सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ त्रयस्त्रिंसहस्रगः। युद्धकांड के 33वें सर्ग में शर्मा का सीता को सांत्वना देना, रावण की माया का भेद खोलना, श्री राम के आगमन का प्रिय समाचार सुनाना, उनके विजयी होने का विश्वास दिलाने का वर्णन है। सीतां तु मोहितां दृष्ट्वा शर्मा नाम राक्षसी आससादाथ वैदेहीं प्रियां प्राणैनी सखीं मोहितां राक्षसेन्द्रेण सीतां परं दुःखिताम् आश्वासयामास तदा शर्मा मृदुभाषिणी। विदेह नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देख करके शर्मा नाम की राक्षसी उनके पास उसी तरह आई जैसे प्रेम रखने वाली सखी अपने प्यारी सखी के पास जाती है। और सीता राक्षस राज की माया से मोहित हो बड़े दुख में पड़ गई थी। उस समय मृदुभाषिणी शर्मा ने उन्हें अपने वचनों द्वारा सांत्वना दी। सा ही तत्कृता मित्रं सीतया रक्षमाणया रक्षन्ति रावणादिष्टा सानुक्रा सादृणव्रता। शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा करती थी। उसने अपनी रक्षणीय सीता के साथ मैत्री कर ली थी। वह बड़ी दयालु और दृढ़ संकल्प थी। सादर सखी सीतां शर्मा नष्ट चेतनाम उपावृत्योत्थितां ध्वस्तां बड़वामेवपां सुखु। शर्मा ने सखी सीता को देखा, उनकी चेतना नष्ट सी हो रही थी, जैसे परिश्रम से थकी हुई घोड़ी धरती की धूल में लौटकर खड़ी हुई हो। उसी प्रकार सीता भी पृथ्वी पर लौटकर रोने और विलाप करने के कारण धूल दूषित हो रही थीं। ताम समाश्यामास सखी स्नेन सुव्रतां समाश्वसी वैदेही माँ भूते मनसोविता। उक्त्याद्रावणेन तुम प्रत्युक्तश्च स्वयं तया सखी स्नेहने तद्भीरु मया सर्वं प्रतिश्रुतं। लेनया गहने शून्य भयमुत्सृज रावणात् तव हेतुर्विशालाक्षी नहीं मे रावणात् भयम्। उसने एक सखी के स्नेह से उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीता को आश्वासन दिया। हे विदेह नंदिनी, धैर्य धारण करो, तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। अरे भीरु, रावण ने तुमसे जो कुछ कहा हुआ है और स्वयं तुमने उसे जो उत्तर दिया है वह सब मैंने सखी के प्रति स्नेह होने के कारण सुन लिया है। हे विशाल लोचने, तुम्हारे लिए मैं रावण का भय छोड़कर अशोक वाटिका के शून्य गहन स्थान में छिपकर सारी बातें सुन रही थी। मुझे रावण से कोई डर नहीं है। साभ्रांतश्चक्रांतो यत्कृते राक्षसेसुरा तत्र में विदितं सर्वमपि निष्क्रम्य मैथिली। हे मिथिलेश कुमारी, राक्षस राज रावण जिस कारण यहाँ से घबरा कर निकल गया है उसका भी मैं वहाँ जाकर पूर्ण रूप से पता लगा आई हूँ। न शक्यम शाप्तिकम कर्तुम रामस्य विदितात्मनः वदच्च पुरुषव्याघ्रे तस्मन्नेवोपपद्यते न तैवं वानरा हन्तुं शक्यः पादपि योधिना सुरादेवर्षवेणेवो रामेण सुरक्षिता। भगवान श्री राम अपने स्वरूप को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा हैं। उनका सोते समय वध करना किसी के लिए भी सर्वथा संभव है। पुरुष सिंह श्री राम के विषय में इस तरह उनके वध होने की बात युक्त संगत नहीं जान पड़ती। वानर लोग वृक्षों के द्वारा युद्ध करने वाले हैं, उनका भी इस तरह मारा जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि जैसे देवता लोग देवराज इंद्र से पालित होते हैं उसी प्रकार ये वानर श्री रामचंद्र जी से भली भांति सुरक्षित हैं। दीर्घ वृत्त भुजा श्रीमान महोरस का प्रतापवान धन्वी सन्नहनोपेतो धर्मात्मा भुवि विस्तृता। विक्रांतो रक्षिता नित्यमात्मनश्च परस्य च लक्ष्मणेन स भ्राता कुलीनो नय शास्त्रवितो हंता परबलौघानाम अचिंत्य बल पौरुषा न तो राघवा श्रीमान सीते शत्रु निवारणा। अरे सीते, श्रीमान राम गोलाकार बड़ी बड़ी भुजाओं से शोभित चौड़ी छाती वाले प्रतापी धनुर्धर सुगठित शरीर से युक्त और भूमंडल में सुविख्यात धर्मात्मा है। उनमें महान पराक्रम है। वे भाई लक्ष्मण की सहायता से अपनी ता दूसरे की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। नीति शास्त्र के ज्ञाता और कुलीन हैं। उनके बल और पौरुष अचिंत्य हैं। वे शत्रु पक्ष के सैन्य समूह का संहार करने की शक्ति रखते हैं। शत्रुसूदन श्री राम कदापि मारे नहीं गए हैं। अयुक्त बुद्धि कृत्येन सर्वभूत विरोधिना एवं प्रयुक्ता रौद्रेणो माया माया बिना तो यही। रावण की बुद्धि और कर्म दोनों ही बुरे हैं। वह समस्त प्राणियों का विरोधी, क्रूर और मायावी है। उसने तुम पर यह माया का प्रयोग किया था
वह मस्तक और धनुष माया द्वारा रचे गए थे। शोकस्ते विगतः सर्वकल्याणं त्वामुपस्थितं ध्रुवं त्वां भजते लक्ष्मी प्रियं ते भवति शृणु। अब तुम्हारे शोक के दिन बीत गए, सब प्रकार से कल्याण का अवसर उपस्थित हुआ है। निश्चय ही लक्ष्मी तुम्हारा सेवन करती है। तुम्हारा प्रिय कार्य होने जा रहा है, उसे बताती हूँ, सुनो। उत्तीर सागरम रामः सैवानरसेनिया सन्निविष्टः समुद्रस्वतीर्माशाद दक्षिणम दृष्टो मे परिपूर्णार्था काकुत्था सह लक्ष्मण सहिते सागरांतस्थैर्बलैः तिष्ठति रक्षितः। श्री रामचंद्र जी वानर सेना के साथ समुद्र को लांघकर इस पार आ गए हैं। उन्होंने सागर के दक्षिण तट पर पड़ाव डाला है। मैंने स्वयं लक्ष्मण से पूर्ण काम श्री राम का दर्शन किया है। वे समुद्र तट पर ठहरी हुई अपनी संगठित सेनाओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हैं। अनेन प्रेषिता ये च राक्षसा लघु विक्रमा राघवस्तीर्णेत्येवं प्रवृत्तिस्तैर्याहृता शतां श्रुत्वा विशालाक्षी प्रवृत्तिं राक्षसाधिपा एकमन्त्रयते सर्वैः सचिवैः सह रावणो इतिरुवाणा शर्मा राक्षसी सीतिहासः सर्वोद्योगेन सैन्यानां शब्दं सुस्राव भैरवम् दण्डनिर्घातवादिन्यः श्रुत्वा भैर्या महाश्वरम् उवाच शर्मा सीतामिदं मधुरभाषिणी शन्नाः जन्नी का भैरवा भीरुभैरिका भैरीनादं च गम्भीरं शृणुतो धनस्मेश्वरं कल्प्यन्ते मत्तमातङ्गा विज्यन्ते रसवाजिनः दृश्यन्ते तुरगारूढा प्रासहस्ता सहस्रशः तत्र तत्र च सन्नद्धा सम्पतन्ति सहस्रशः आपूर्यन्ते राजमार्गा सैन्यैरद्भुतदर्शनैः वेगवद्भिर्नदद्भिश्च तोयौघैरेव सागरः शस्त्राणां च प्रसन्नानां चर्मणां वर्मणां तथा रथबाजी गजानां च राक्षसेन्द्रानुयायिनां सम्भ्रमो राक्षसामेकीर्तिता ऋषितानां सरस्विनां प्रभां विसृजितां पश्यो नानावर्णसमुत्थितां वनं निर्दयतो धर्मे यथा रूपं विभावशो। रावण ने जो शीघ्रगामी राक्षस भेजे थे, वे सब यहाँ यही समाचार लाए हैं कि श्री रघुनाथ जी समुद्र को पार करके आ गए। हे विशाल लोचने, समाचार को सुनकर यह राक्षस रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श कर रहा है। जब राक्षसी शर्मा सीता से ये बातें कह रही थी, उसी समय उसने युद्ध के लिए पूर्णता उद्योगशील सैनिकों का भैरव नाद सुना। डंडे की चोट से बजने वाले धोसे का गंभीर नाद सुनकर मधुरभाषिणी शर्मा ने सीता से कहा, अरे भूरी, यह भयानक भैरी नाद युद्ध के लिए तैयारी की सूचना दे रहा है। मेघ की गर्जना के समान रणभेरी का गंभीर घोष तुम भी सुन लो। मतवाले हाथी सजाए जा रहे हैं, रथ में घोड़े जोते जा रहे हैं, हजारों घुड़सवार हाथ में भाला लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहाँ तहाँ से युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए सहस्त्रों सैनिक दौड़े चले आ रहे हैं। सारी सड़कें अद्भुत वेश में सजे और बड़े वेग से गर्जना करते हुए सैनिकों से उसी तरह भरती जा रही है जैसे जल के असंख्य प्रवाह सागर में मिल रहे हों। नाना प्रकार की प्रभाव बिखेरने वाले चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्रों, ढालों और कवचों की वह चमक देखो। राक्षस राज रावण का अनुगमन करने वाले रथों, घोड़ों, हाथियों तथा रोमांचित हुए वेगशाली राक्षसों में इस समय बड़ी हड़बड़ी दिखाई देती है। ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाते हुए दावानल का जैसा जाज्वल्यमान रूप होता है, वैसी ही प्रभा अस्त्र शस्त्र आदि की दिखाई देती है। घंटानां शृणु निर्घोषं रथानां शृणु निश्वनं हयानां वेक्षमाणानां शृणु तूर्यध्वनिं तथा उद्यतायुधहस्तानां राजसेन्द्रानुयायिनां सम्भ्रमो रक्षसामेको तुमुलो रोमहर्षणं श्रीस्त्वां भजति शोकाग्निरक्षां वयमागतं रामः कमलपत्राक्षोद्यत्यानामेव वा शुभः अवाजित्य जितक्रोधस्तमचिन्त्य पराक्रमः रावणं समरे हत्वा भर्ता त्वधिगमिष्यति विक्रमिष्यति रक्षासु भर्ता ते सह लक्ष्मणः यथा शत्रुषु शत्रुघ्नो विष्णुना सह रापाशुभः आगतः श्रीरामस्वक्षिप्रमङ्कागतां सतीम् अहं दृक्षामि सिद्धार्थां त्वं शत्रु विनिपातते अस्त्राण्यानन्दजानि त्वं वर्तयिष्यसि जानकी समागम परिस्वक्ता तस्योरसि महोरसः। साथियों पर बजते हुए घंटों का गंभीर घोष सुनो, रथों की घरघराहट सुनो
और हिननाते हुए घोड़ों तथा भांति भांति के बाजों की आवाज़ भी सुन लो। हाथों में हथियार लिए रावण के अनुगामी राक्षसों में इस समय बड़ी घबराहट है। इससे यह जान लो कि उन पर कोई बड़ा भारी रोमांचकारी भय उपस्थित हुआ है और शोक का निवारण करने वाली लक्ष्मी तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। तुम्हारे पति कमल नयन श्री राम क्रोध को जीत चुके हैं। उनका पराक्रम अचिंत्य है। वे दैत्यों को परास्त करने वाले इंद्र की भांति राक्षसों को हराकर सम्रांगण में रावण का वध करके तुम्हें प्राप्त कर लेंगे। जैसे शत्रुसूदन इंद्र ने उपेंद्र की सहायता से शत्रुओं पर पराक्रम प्रकट किया था, उसी प्रकार तुम्हारे पतिदेव श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के सहयोग से राक्षसों पर अपने बल विक्रम का प्रदर्शन करेंगे। शत्रु रावण का संहार हो जाने पर मैं शीघ्र ही तुम जैसी सती साध्वी को यहाँ पधारे हुए श्री रघुनाथ जी की गोद में समोद बैठी देखूंगी। अब शीघ्र ही तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। अस्ताण्यानंद जानी त्वं वर्तष्यसि जानकी समागम परिष्वक्ता तस्य होरसि महोरसा। हे जनक नंदिनी विशाल वक्षा स्थल से विभूषित श्री राम के मिलने पर उनकी छाती से लगकर तुम शीघ्र ही नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। अचिरान मोक्षते सीते देवी त्वे जगनम गताम गतामेकां बहुन्मासान् वेणीं रामो महाबला। तद्दृष्ट्वा मुखम देवी पूर्णचन्द्रमबोधितं मोक्ष से शोक जम्बारी निर्मोक में उपन्नगी। रावणं समरे हत्वा निचिरादेव मैथिली त्वया समग्र प्रियया सुखारो लप्सते सुखम। हे देवी सीते, कई महीनों से तुम्हारे केसों की एक ही बेणी जटा के रूप में परिणत हो जो कटि प्रदेश तक लटक रही है, उसे महाबली श्री राम शीघ्र ही अपने हाथों से खोलेंगे। हे देवी, जैसे नागिन केंचुल छोड़ती है उसी प्रकार तुम उदित हुए पूर्ण चंद्र के समान अपने पति का मुदित मुख देखकर सुख के आंसू बहाना छोड़ दोगी। हे मिथिलेश कुमारी, सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके सुख भोगने के योग श्री राम सफल मनोरथ हो तुझ प्रियतमा के साथ मनोवांछित सुख प्राप्त करेंगे। सभाजिता तुम रामेण मोदेष्यसि महात्मना सुवर्षेण समायुक्ता यथा सस्येन मेदिनी गिरिवरमभितो विवर्तमानो हयो मंडलमासु यः करोति तमः शरणमभ्युपैहि देवी दिवस्करं प्रभोऽयं प्रजानां। जैसे पृथ्वी उत्तम वर्षा से अभिषिक्त होने पर हरी भरी खेती से लहलहा उठती है, उसी प्रकार तुम महात्मा श्री राम से सम्मानित हो आनंदमग्न हो जाओगी। हे देवी, जो गिरिवर मेरु के चारों ओर घूमते हुए अश्व की भांति शीघ्रता पूर्वक मंडलाकार गति से चलते हैं, उन्हीं भाग्यवान सूर्य की जो तुम्हारे कुल के देवता हैं तुम यहाँ शरण लो, क्योंकि ये प्रजाजनों को सुख देने तथा उनका दुख दूर करने में समर्थ हैं। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः अथ चतुस्त्रिंशः सर्गः। अधतां जात संतापां तेन वाक्येन मोहितं सर्वमाह्लादयामासु महिं दग्धामिवाम्बसा। ततस्तस्या हितं सख्या चिकीर्षन्ति सखीव च उवाच काले कालज्ञा स्मत्पूर्वाभिभाषिणी उत्साहेयमहं गत्वा तद्वाक्यमसिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतीच्छन्नः निवर्तितुं नयि मे क्रममाणाया निरालम्बे विहायसि समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुणोऽपि वा। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं समतत्व हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। इसके बाद समय को पहचानने और मुस्कुरा कर वास करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। कजरारे नेत्रों वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहाँ से लौटाऊं। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुण भी समर्थ नहीं है।
एवं ब्रुवाणां तां सीतां सर्वमिदमब्रवीत् मधुरं सलक्ष्य वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया समर्था गगनं गन्तुमपि च त्वं रसातलम् अगच्छात् कर्तव्यं कर्तव्यं ते मदन्तरे मत्प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तव ज्ञातुमिच्छां तं गत्वा किं करोति इति रावणः स हि मायाबलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रे वारुणी। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्याप्त थी इस प्रकार कहा, अरे सर में तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए जो कर्तव्य तुम्हें करना है उसे अब बता रही हूँ, सो सुनो और समझो। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण महामाया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे इसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को मोहित चेत कर देती है। तर्जापयति मां नित्यं वर्तापयति चास्कृतो राक्षी सुघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः उद्विग्ना संकिता चास्मि न स्वस्थं न मनो मम तद्भयाच्चाहमुद्विग्नः शोकवनिकां गता। यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद्भवेत् निवेदयेता सर्वं तद्वरो मे स्यादनुग्रहो। सापेवं ब्रुवतीं सीतां शर्मा मृदुभाषिणी वाचवदनं तस्याः प्रसन्ति बाष्पविक्लवम् एकते यदभिप्राय तस्मात् गच्छामि जानकी ग्रही शत्रुरभिप्रायमुपावर्तामि मैथिली। एवं मुक्ता सो गत्वा समीपं तस्य राक्षसाः तस्य रावणस्य मन्त्रिणां सश्रुत्वा निश्चयं तस्यज्ञातुरात्मनः पुनरेवागमते क्षिप्रं शोकवनिकां शुभां। सा प्रविष्टा तत्र तदर्शनकात्मजां प्रतीक्षमाणं स्वामेव भृष्टपद्मामेव श्रियम्। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। मैं सदा उससे उद्विग्न और संकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो। यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भींगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा, हे मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ। शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। ऐसा कह करके शर्मा ने उस राक्षस के समीप जा कर के मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिनके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। कोताम तु सीता पुनः प्राप्तां सर्वां प्रियभाषिणीं परिस्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनं यासीना सुखं सर्वम् आख्यायिमं तत्त्वतः क्रूरस्य निश्चयं तत्स्व रावणस्य दुरात्मनः। एवं मुक्ता तु शर्मा सीतया वेपमानया कथं सर्वमाचष्टो रावणस्य समन्त्रिणा जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचा अतिस्निग्धेन वैदेही मन्त्रविद्धेन चोदिता दीयतामभिसत्कृत्य मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने तद्भुतं लङ्घनं च समुद्रस्व दर्शनं च हनुमता वधं च रक्षसां युद्धे कः कुर्यात्मानुसो विधिः। एवं सा मन्त्रिविद्यैश्च मात्रा सा च बहुबोधिता न त्वामुपसते मोक्षोर्मर्त्य परो यथा अनुत्सहत्यामृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिली क्षामात्यस्य नृशंसस्व निश्चयो एक वर्तते। फिर लौट कर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा,
हे सखी यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ, उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया है। और कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताईं। पिते नंदिनी राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया है। हे राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। जन स्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राष्ट्रों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता है। हे मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उसने संस निशाचर का यही निश्चय जान पड़ता है। तदेका सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता भयान सक्ता स्वाम मोक्तुम अनिरस्ता संयुगे राशानां च सर्वेषाम् आत्मानश्च वदेनिः नहत्य रावण शंखे सर्वथा निस्तैः प्रतिनिष्यति रामस्त्वाम् अयोध्यामतिस्थे क्षणे। एतस्मिन्नन्तरे शब्दो भैरी शङ्खसमाकुलः श्रुतो वै सर्वसैन्यानां कम्पयन् धरणीतलं। श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं लङ्का गता राक्षसराजवृत्त्या तौजिसो दैन्यपरीतचेष्टा श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें न लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राष्ट्रों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा कि वह भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। कजरारे नेत्रों वाली हे सीते, उसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या को ले जाएंगे। इसी समय भेरी नाद और शंखध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया जो भूकंप पैदा कर रहा था। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साहित हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि अधिकम्य दुकर्ण सहस्रगः सियावर रामचंद्र।